दोस्तों, जब हम वैदिक ऋषियों का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कैसी छवि उभरती है। जंगल में रहने वाले सन्यासी, घास की झोपड़ी, लंबी दाढ़ी, झोला, कमंडल और कंदमूल खाता एक ऋषि। लेकिन क्या सच में वैदिक काल के ऋषि ऐसे ही थे या फिर ये सब एक मिथक है, सदियों से चला आ रहा पर सच्चाई से बहुत दूर। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए के इस अध्याय में स्पष्ट बताते हैं, वैदिक ऋषि सिर्फ तपस्वी नहीं, वो कर्म योगी थे, कर्मशील थे और समाज निर्माता थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे थे वैदिक ऋषि, कैसा था उनका जीवन, क्यों वो कर्म को ही पूजा मानते थे। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये ज्ञान आपके अंदर बैठे ऋषि को भी जगा कर छोड़ेगा। दोस्तों, समय के साथ एक बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई कि ऋषि लोग परिवार छोड़कर जंगल चले जाते थे, अकेले रहते थे और संसार से कटकर साधना करते थे। लेकिन वेद के मंत्र कुछ और ही कहानी कहते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी बताते हैं कि ऋषियों का जीवन कर्म योग से भरा होता था। वो न तो भिक्षा मांगते थे, न एकांतवास उनकी मजबूरी थी, न ही वो दुनिया से भागते थे, बल्कि वो समाज बनाते थे, शिक्षा के केंद्र चलाते थे, हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते थे। यहाँ एक उदाहरण दीजिए, आज आप किसी बड़े IIT, IIM या विश्वविद्यालय को देखिए, जहाँ हजारों छात्र पढ़ते हैं, शोध होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। दोस्तों, वैदिक ऋषियों के आश्रम उनसे कहीं आगे थे। वो सिर्फ स्कूल नहीं थे, पूरे के पूरे विश्वविद्यालय थे। दोस्तों, छोटी सी पूर्ण कुटी में हजारों छात्र कैसे रह सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे शोध कर सकते हैं। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ ऋग्वेद में साफ कहते हैं, मैं मिट्टी के घर में नहीं रहूंगा, मैं विशाल 1000 द्वार वाले घर में रहूंगा। दोस्तों, अब सोचिए, 1000 द्वार वाले घर में कौन रहता था? राजा, सम्राट? नहीं, यहाँ ऋषि रहते थे, क्योंकि उनका घर ही आश्रम था, विश्वविद्यालय था, समाज का प्रशिक्षण केंद्र था। स्वामी कृष्णानंद जी कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्म से ही महान बनता है और ऋषि कर्म के ही प्रतीक थे। उनकी पत्नी, बच्चे, शिष्य, शोधकर्ता सब उसी परिसर में रहते थे। ऋषि न सिर्फ ज्ञान देते थे बल्कि सिद्ध कामगार भी थे। वे कृषि, पशुपालन, विज्ञान, वास्तु, राजनीति, चिकित्सा, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वो अपने लिए लक्ष्मी पैदा करते थे, अपनी योग्यता से, उद्यम से, कर्म से। दोस्तों, यही है उद्यम, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, बिना उद्यम फल न मिले। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं, जो शिक्षक कर्मठ होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वही बच्चों का भविष्य बनाते हैं। पर जो सिर्फ दिखावे में लगे रहते हैं, वो ज्ञान नहीं दे पाते, न आगे बढ़ पाते हैं। इसी तरह दो तरह के ऋषि थे, कर्मयोगी ऋषि जो स्वावलंबन थे, कर्मशील थे और लाखों का जीवन बदल देते थे, और दूसरे थे राजाश्रित ऋषि जो कर्म कांड बढ़ाते गए, क्योंकि उनका आश्रम सिर्फ दक्षिणा भर पर निर्भर था। जो ऋषि कर्म छोड़ बैठे, वो शक्तिहीन हो गए, प्रभावहीन हो गए, उनकी साधना भी कमजोर पड़ गई, क्योंकि बिना उद्यम, बिना कर्म कोई भी प्रगति संभव नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी बताते हैं, मुक्ति पाने के लिए जंगल नहीं बल्कि मन की स्वतंत्रता चाहिए। साधना कर्म त्याग में नहीं, कर्म की पवित्रता में है। दोस्तों, वैदिक ऋषियों की ये कथा हमें सिखाती है, भगवान बनने के लिए जंगल नहीं चाहिए, बस जागरूक कर्म, सद्भावना, सेवा और उद्यम चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन को कर्मयोग से जोड़ना चाहते हैं तो सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की ये अद्भुत पुस्तक कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए जरूर पढ़ें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।